एटलीस्ट 1 लाख एवरी डे। तुम खाली तुमको ऑब्जर्व करने का है ना, आधा घंटा खाली उसके शॉप के बाहर ऐसा देखो, तुमको ट्रांजैक्शन दिखेगा, क्या पब्लिक खरीद रहा है, क्या वो बेच रहा है। आधा घंटा रुको भाई। आपने इन्वेस्ट किया All these small businesses, all these पानी पूरी वाला भैया, दाबेली वाला भैया, वड़ा पाव एंड ऑल, इनका सब ऐसा बात करते करते ना, पूछो गांव में क्या क्या है, तो तुमको सब ओपनली बोल देगा, ये जमीन है, इतना गाय, इतना भैंस है, इतना घर है। They don't make it over here, they make it in their native place, but all are well to do, really well to do. Now at least 80,000-90,000. Every day he sells around 400 plates. Per plate profit is around 10 rupees. Look at the board now, guys. Hello. Now, listen. Let's summarize quickly. अपने को टारगेट किया उसका प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट्स ढूंढना है किसका? जिसने कच्चा अकाउंट्स बनाया हो। कच्चा अकाउंट बनाने के वजह से उसके इनकम और एक्सपेंसेस का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल अप्रोच से नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा कैपिटल वाले अप्रोच से। कैपिटल्स ढूंढने के लिए हम बनाते हैं ये बैलेंस शीट। ओके, कैसे बनाए? अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे। अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे उसके एसेट्स ढूंढ ले, लायबिलिटीज, फिलहाल समझो अज्यूम करने खाली क्रेडिटर है, लोन वगैरह है तो बोलेगा मैंने इतने का लोन लिया था, अभी इतना चुका दिया है, तो लोन वगैरह है तो वहां का डेटा ढूंढ के लिखने की ट्राई कर देंगे। लोन सपोज उसने 50,000 का लोन लिया था, अब 40,000 का लोन पड़ा हुआ है, तो अब आपके पास ये डेटा रेडी हो गया। यहां से कैन यू फाइंड आउट कैपिटल्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यू विल फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। सो ये आएगा आपका 70, 130, 330, 350, 375, 375 minus 80 is 295. Is that right? ये होगा 85, 135, 535, 555, 580, 580 minus 60, 520. Is that right? Look at the books. Opening capital 295. ये ओपनिंग कैपिटल मिल गया मेरे को 295,000। ये कौन सा है? पिछले साल का क्लोजिंग है, जो ये साल का ओपनिंग बना। पिछले साल का आउटर कॉलम वाला है, जो ये साल का ओपनिंग बन के आया। समझ में आया? और ये क्या है? करंट ईयर का क्लोजिंग है, आउटर कॉलम वाला। सीधा फाइनल कैपिटल मिला है, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, प्रॉफिट्स के बाद वाला मिला है मेरे को। तो ये 295 ओपनिंग, 520 ये वाला, ये 520। अरे 580 टोटल है, माइनस 60, 520 इज कैपिटल नॉट एसेट्स। एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज कैपिटल ना। तो कैपिटल कैसे ढूंढा हमने? अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? इसीलिए हम इस चीज को बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में यही फर्क है। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट वैल्यूज, बेस्ड ऑन योर बिल्स, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, लेजर अकाउंट्स, एग्जैक्ट वैल्यूज। But this is based on approximated value. This is based on approximated value. नाम चेंज कर दिया, बैलेंस शीट जैसी दिखता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स सब वही चीज है, खाली ये अप्रोक्सीमेट है, वो एक्यूरेट है।
अप्रोक्सीमेट बेसिस पे बनाया तो उसको क्या बोलोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया? टू फाइंड आउट कैपिटल्स। वंस यू गेट योर कैपिटल्स, नाउ कैन यू गेट योर नेट प्रॉफिट विद द अवेलेबल डेटा। ये आपको मालूम है ड्रॉइंग्स फ्रॉम हिज पासबुक, ये आपको मालूम है एडिशनल कैपिटल। मतलब क्या, शुरू में 295 था, 40 विड्रॉ किया तो हो गया 255, 50 और डाला 3,05,000। 3,05,000 का 520 कैसे हुआ? प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,15,000 का आपका प्रॉफिट। 2,15,000 का आपका प्रॉफिट। टैक्स 2 पॉइंट्स बहुत बढ़ गए। देखो बढ़ने का कैसा है, तुम जितना अप्रोक्सीमेशन में एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहे हो उतना प्रॉफिट ज्यादा हो, एसेट को अंडरस्टेट करके दिखाओगे उतना प्रॉफिट्स कम हो जाए। जितना एसेट्स कम उतना टैक्स कम। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। आईटी वाला अगर ऑडिट पे आ गया, स्क्रूटिनी बोलते हैं उसको, तो वो खुद आके आपके एसेट्स को वेरीफाई करता है। और फिर अगर आपने बुक्स में दिखाया जमीन का वैल्यू 50,000 और निकला 5 लाख, बट अभी छोटे बिजनेस में कौन आता है? ये पान वाला एग्जांपल लिया, यही मैं बोल रहा हूँ। ये लेवल के छोटे बिजनेस एकदम छोटे पान वाले को अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करता, वो लोग करने का भी जरूरत नहीं है। ये जो है, जो टैक्स के अंदर आते हैं 10-20 लाख का प्रॉफिट्स हो रहा है, वो लेवल के वेरिफिकेशन जब स्क्रूटिनी होती है, दे विल विजिट योर ऑफिस, दे विल विजिट योर फैक्ट्री, दे विल विजिट योर बिजनेस। वो फिर अभी करते ही हैं गोल्ड वगैरह, रियल एस्टेट, बेनामी प्रॉपर्टी को, बेनामी एसेट्स। बेनामी एसेट्स को भी ट्रैक करना इज डिफिकल्ट था। वो फिर थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं आईटी वाले, इसको जो पहचानने वाले हैं, इसके डेटर है, इसको क्रेडिटर है। जब उसको वाट लगा देगा तो पूरा ही करेगा। अगर हुआ तो होने का चांस होता ही है। इंडिया में 50% ऑफ द इकोनॉमी इज रनिंग ब्लैक। Many people are doing, but if you keep that way, it's very difficult to track. It's very difficult to track. अभी recently एक scam हुआ है, have you heard about it? Shipping yard. क्या सुनाई नहीं दिया? ABG शिपयार्ड 23,000 करोड़ का उसने स्कैम किया। उसने क्या किया, उसने बैंक से लोन लिया धंधे के लिए, शिप्स बनाने का धंधा था उसका, शिप बनाने को, शिप रिपेयरिंग। बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया, शिप्स बनाया, शिप को रिपेयर भी कर रहा था, धंधा अच्छा चल रहा था। फिर 2008-9 से स्लैग चालू हो गया था, फिर डाउन टर्न चालू हो गया था, धंधे में प्रॉब्लम्स आ गए, लॉसेस आ गए। फिर भी वो लोन लेने का बंद नहीं किया, लोन्स लेते रहा और अपने ही बनाए हुए फेक बिजनेसेस में आगे पैसा डाइवर्ट करते रहा। व्हाट यू से? तो अपना ही एक बैंक से लोन लिया 500 करोड़ का, बिजनेस में एसेट वैसेट कुछ नहीं लिया, दूसरा कंपनी बनाया, फेक कंपनी, शेल कंपनी, और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बताया कि मेरा इन्वेस्टमेंट ये न्यू कंपनी, वो न्यू कंपनी उसका खुद का ही था। अच्छा, वो कंपनी का पैसा तीसरी में डाला, तीसरी का चौथी में डाला। ऐसे फेक कंपनीज बना देगा। कंपनी बनाना इज नॉट डिफिकल्ट, रजिस्टर करवाओ, इनकॉर्पोरेट करवाओ, डायरेक्टर्स का नाम दो, आधार कार्ड तो कोई भी बना देता है ऐसी, तो हो गया, फिर बन के रेडी हो गया। ऐसा उसने, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मंडी लॉन्ड्रिंग इन द सेंस फेक मनी ट्रेल्स बनाना, फेक मनी ट्रेल्स। 6, 7, 8, 9 कंपनी में, अपना ही कंपनी में, एक का दूसरे का, उसको ट्रैक करने में भी ये आईटी ऑफिशियल और सबका दिमाग का वाट लगे। और उसके बाद कितना पैसा उसने मॉरिशियस होता है, केमन आइलैंड्स होता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया। वहां पे आपको टैक्स 0 पड़ता है। ऑफशोर उसको बोलते हैं टैक्स हेवेंस। स्विट्जरलैंड हो गया, लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, केमन आइलैंड्स हो गया, आपका मॉरिशियस हो गया, दीज आर ऑल टैक्स हेवेंस। इसमें आप पैसा डाल दो, बता दो, वहां पे रजिस्टर करवा के एक कंपनी है, मैंने सपोज यहाँ का प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर करना है, मैं बोलेगा कि वो कंपनी से मैंने 50 लाख का स्टेशनरी खरीदा है और वो 50 लाख रुपए मैंने उसको दे दिया। सपोज मेरा एक्सपेंस हो गया, उसका इनकम हो गया, और वो मेरी ही कंपनी।
लेकिन वो कंपनी पे मेरे को कोई टैक्स भरने की जरूरत और मेरा इधर एक्सपेंस में मेरे को डिडक्शन मिल गया. और ये लीगल है क्या? ये दुबई में बहुत होता है. नॉट लीगल एट ऑल. यही अभी वो लोग पकड़ रहे. दीज थिंग्स आर व्हाट दे आर कैच. हाँ, आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन करते हो उधर रजिस्टर करके, देन इट्स लीगल. जेन्युइनली ट्रांजैक्शन हो, जेन्युइन पे उधर टैक्स लगता है. उधर नहीं लगता. काय को नहीं लगता? उधर नहीं लगने का रीजन है वो लोग छोटा छोटा आइलैंड्स है, वो लोग का और कोई कमानी ही नहीं. लंदन तो भाई वो गुंडा है, व्हाइट कॉलर गुंडा है. सो वो लोग का काम क्या है, आपका पैसे का जो भी पैसा आया भाई, हम लोग टैक्स मारने वाला, हम लोग को कमीशन दे दो 1% 2% आपका पैसा मेंटेन करने का. अच्छा है. तो वो कमीशन लेता और उसने तो उसका नाम इतना खराब है उन आइलैंड्स का, वो लोग दूसरा अपना इंडिया का नहीं, मिडल ईस्ट का, शेख लोग का, पाकिस्तान, टेररिस्ट, सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे पार्क देयर मनी ओवर देयर विथ जीरो टैक्स. और दूसरा कंट्रीज को लोग डेटा भी नहीं देता कि यहाँ पे ये लोग का पैसा पड़ा हुआ है, पॉलिटिशियंस एंड ऑल. सो वो अभी ट्रीटीज वर्ल्ड का बन रहा है, जब मिलेगा तब का बात है. अभी तक मिला नहीं है. दे डोंट गिव द डेटा, दे डोंट डिस्क्लोज द डेटा. सो ऐसा चीज से वो एबीजी शिपयार्ड ने कितना सारा पैसा ऑफशोर में डाल के रख दिया. तो अभी बैंक्स को निकालने का भी है तो भी जान पे आता है. ऑब्वियसली फ्रॉड है, नाक दबाएगा तो थोड़ा प्रेशर डालेगा वहां से, बट पूरा मिलने का चांस नहीं ऐसा. सो लाइक दैट मनी लॉन्ड्रिंग हैपेंस. कमिंग बैक टू दिस नाउ, लुक एट द बोट्स. सो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैक, बट अगर पढ़ गए तो बदनसीबी रहेगा तो मिल जाए. सुब्रता रॉय नो, सहारा इंडिया वाला, जेल में बैठा, उसके पीछे पॉलिटिशियन लोग पड़ गया था. He was समाजवादी पार्टी का फेवरिंग, यू नो, समाजवादी पार्टी यूपी का अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव. मुलायम सिंह यादव वॉज द चीफ मिनिस्टर. उसका 15,000 करोड़ ब्लैक का पैसा था, सब उसने एमपी वाली सिटी में डाल के वाइट कर दिया. पूरा एमपी वाली सिटी 15,000 करोड़ इज दैट समाजवादी पार्टी का ब्लैक का पैसा. फिर जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया, दूसरा सरकार आया, तब उसने बम्बू लगाने का चालू और पूरा एयरलाइन बिका दिया, उसका चिट फंड बिका दिया. इसको ऑप्शन कर रहा है अभी एमपी वैली को, सब कोर करके पैसा निकाल रहा है. वो जेल में बैठा हुआ सिंस 7-8 ईयर सुब्रता. सो बैक लग रहेगा तो घुस जाएगा तू. Now look at the woods. So over here, how did we arrive at the profits? Look at the woods. Did we get the profits by the normal route of trading P&L account? No. Expense income का कोई अकाउंट उसने मेंटेन नहीं किया. So we tried to get his profit by this route. By which route? Capital route. By which route? Capital route. देखो अभी इसमें एक सवाल आता है कि सर साला एक्सपेंस इनकम भी तो एस्टिमेट कर सकते थे. एक्सपेंस इनकम को एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, बहुत सारे आइटम्स हो. ये आपके सामने है ना नजर के. ऑल द एसेट्स यू कैन वेरीफाई, ऑल द लायबिलिटीज यू कैन वेरीफाई. तो दिस process becomes easier to verify, get an approximate value of the balance sheet. तो एक्सपेंस इनकम करने के बाद हम लोग कौन सा अप्रोच से जा रहे हैं? बैलेंस शीट अप्रोच. ट्राइंग टू फाइंड आउट इज कैपिटल्स, ट्राइंग टू फाइंड आउट इज कैपिटल्स ऑन एक्चुअल की एस्टिमेटेड. तो एस्टिमेटेड बेसिस पे हम लोग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का रीजन क्या था? टू फाइंड आउट कैपिटल, टू फाइंड आउट कैपिटल. ये ओपनिंग कैपिटल आपने इधर डाल दिया, ये क्लोजिंग कैपिटल इधर डाल दिया, ड्रॉइंग और कैपिटल का डेटा पासबुक से ढूंढ लिया. विल यू बी एबल टू फाइंड आउट हिज प्रॉफिट्स? इतना ही है सिंगल एंट्री सिस्टम का नेटवर्क में. ओके, अब इसके आगे एक छोटा सा स्टेप आता है कॉल्ड एडजस्टमेंट्स. व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? यू नो एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, एफबीडी, एनआरडीडी, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेजेस. मुझे एक बात बताओ, अगर वो बंदा कच्चा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, डबल एंट्री फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो क्या एडजस्टमेंट्स करना पॉसिबल होगा उसके लिए? पॉसिबल ही नहीं. वो एसेट्स ही मेंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या उसने डेप्रिसिएशन मेंटेन किया होगा? ऑब्वियसली नहीं किया होगा. तो अपने को क्वेश्चन में दे विल प्रोवाइड कि हाँ भाई ये एडजस्टमेंट्स बाकी है. क्या क्या बाकी है? डेप्रिसिएशन बाकी है, एफबीडी बाकी है, एनआरडीडी बाकी है. तो हमें वो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ऑन दीज प्रॉफिट्स, ऑन these profits, because these profits are still not your final profits. These are considered as profits before adjustment.
दीज आर कंसिडर्ड एज प्रॉफिट्स बिफोर, हाँ कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं सपोज, तो फिर ये फाइनल प्रॉफिट हो गया। कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं तो ये, लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये 2,15,000 है, इसमें आपका मशीन जो है 50,000, इसमें 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है। कितना? 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है। 50,000 का कितना होता है? 5,000 होता है। तो मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी? 45। और प्रॉफिट्स कितना हो जाए? 5 से बढ़ेगा कि 5 से घटेगा? 2,15,000 के जगह हो जाएगा 2,10,000। सो ये एडजस्टमेंट आपको अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो वो आपको करने पड़ेंगे। ओके, यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर मिल गया आपको प्रॉफिट। जो 50 का 45 बनता है ना मशीन, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है? ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये बिफोर एडजस्टमेंट है। आप एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, दैट्स कॉल्ड रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ। उसमें मशीन हो जाएगा 50 से, लेकिन रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको सिलेबस में। तो हमें एडजस्टमेंट्स खाली प्रॉफिट्स पे करना है, हमें एडजस्टमेंट्स खाली किस पे करना है? प्रॉफिट्स। और उसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट को घटा रहा है, जैसे कि डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट्स को बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है तो हम माइनस कर देंगे। अप्रिसिएशन प्रॉफिट्स को बढ़ाता है तो हम ऐड कर देंगे। कोई भी एडजस्टमेंट अगर प्रॉफिट को घटाती है तो माइनस कर देनी है, और बढ़ाती है तो ऐड। उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका फाइनल प्रॉफिट। वो कैसे करना है आपको प्रॉब्लम के साथ बता। तुम एस्टिमेटेड वैल्यू देखोगे एसेट का, उसको यूजेज पूछोगे, अगर तुम पहले इनकॉर्पोरेट कर लेते हो वो वैल्यू, तो फिर ये साल में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। सपोज बाकी है, मशीन इतना यूज हुआ है और तुमने सपोज 1 लाख का 60,000 लिखा और यहाँ पर भी 60,000 लिखा हुआ, तो ये साल तो कम हो गया ना 50,000, तो 10,000 विल बी शोन एज एडजस्टमेंट। एफबीडी होगा, एनआरडीडी होगा, तुमने पूरा चिट्ठा बना दिया, इसका प्रॉफिट ढूंढ लिया, फिर कोई डेटर ने आके बोला मैं पैसा देने वाला नहीं, वो हो गया आपका बैड डेट, तो वो तो अभी तक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो सब आपके एडजस्टमेंट के फॉर्म है। तो एडजस्टमेंट्स हमेशा कंपलसरी होने जरूरी नहीं है। अगर आपने सब इनकॉर्पोरेट कर लिया तो जीरो एडजस्टमेंट। तो दीज आर योर फाइनल। प्रैक्टिस के लिए तो तुमको फिर एडजस्टमेंट ही नहीं, ये सीए बना है। आईटी डिपार्टमेंट को तुम्हारे प्रॉफिट्स चाहिए, प्रॉफिट्स दिखाया, जेन्युइन है, टैक्स भर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही तो बोला इसने, जो होता है, बट उसकी नजर में आ गए, स्क्रूटिनी में आ गए, चेक करने आया, तो फिर पेनल्टी मार। होता ही है ऐसा, हाँ होता ही है। फिर पान वाले का भी बात नजर में आएगा ना। दिस हैपेंड इन यूपी और नहीं, राजस्थान इट हैपेंड। देयर वाज वन कचोरी वाला, कचोरी का ठेला था उसका, तो आईटी वाला 2 ऑफिसर्स कचोरी खाने उधर रुका, खाया, वो लोग खा रहा था, उतना टाइम वो लोग ऑब्जर्व कर रहा था, तो आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा पब्लिक आ रहा है, जा रहा है माल, आधे 1 घंटे में उसका नहीं तो 20-22 हजार का गल्ला हो गया कचोरी वाले, कचोरी का। तो आईटी वाले ने उससे पूछा, भाई जीएसटी भरते हो? जीएसटी नंबर क्या है तुम्हारा? जीएसटी क्या होता है? वो बंदे का 70 लाख रुपीस का टर्नओवर था महीने का, और भाई टर्नओवर नॉट प्रॉफिट, टर्नओवर, प्रॉफिट 30 लाख का प्रॉफिट रहेगा। तो भाई उसको बोला सारे जीएसटी नहीं भरता, तू इतना सब करता है। वो बोला मेरे को मालूम ही नहीं है क्या है जीएसटी।
हम लिखा है उसको एक्चुअली नहीं मालूम था, वो अपना अपना ऐसे ऐसे धंधा करके निकल रहा था चुपचाप। उसका करवाया, रजिस्टर करवाया, पिछला पूरा वसूला, ये सब पूरा आर्टिकल आया था। तुमको लगता है you feel that only white collared people earn and these low laborers don't earn. It's actually ulta. White collared, majority of the white collared people, corporate people, they earn lesser as compared to this. Yes, sir. Business if you do, then you are able to earn a lot. So life में always remember, if you want to make money, good money, decent money, with respect, never treat any job as small. Dignity of labor रखने का, ये फालतू है, ये अच्छा है, ऐसा जॉब का ये बना के रखने का नहीं तुम्हारा फोबिया, क्या बोलते हैं अपना प्रेजुडाइज. Don't keep a prejudice towards any jobs. कि ये लो कॉलर जॉब है, ये हाई कॉलर जॉब है. Give respect to every job. Will be able to make decent. Keep that in mind. वो ब्लॉक निकाल लेना, मेंटल ब्लॉक. Now let's do the See sum number 1 all of you. Pay attention. Sum number 1 में अभी लेट मी सॉल्व सम नंबर 1 में बोर्ड पे कर रहा हूँ. आप लोग खाली ध्यान से देखो, समझो उसको, बाद में कॉपी करना. फाइनल अकाउंट्स वाले बुक में ही करना है आपको. मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करना. लुक एट द बोर्ड जस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट टॉक नाउ. साइलेंस, बात मत करो. लुक एट द बोर्ड. क्वाइट नाउ, क्वाइट. फर्स्ट प्रॉब्लम देखो. राहुल कमेंट्स page 148. Shut up now, don't touch. Quiet all of you.